Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025. बात करते हैं चैप्टर की. तो चैप्टर हमारा है 7 इंटीग्रल्स. तो इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. और अगर बात को करूं मैं तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का. डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. और वेटेज की बात करूं 3 मार्क्स. अगर मुझे कोई बोले सर एक फ्री के मार्क्स है, मैं बोलूंगा बिल्कुल फ्री के मार्क्स है. आपको बिल्कुल घबराना नहीं है इस क्वेश्चन में. ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको एक टेक्निक बताई जाएगी कैसे आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और विदाउट एरर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको इवेल्युएट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. बिल्कुल घबराना नहीं है. बस अगर आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और डेली यहाँ पे कंटेंट अपडेट हो रहा है फ्रॉम क्लास 9 to 12. स्पेशली 10th और 12th के लिए पीवाईक्यू सीरीज शुरू हो चुकी है. टिल द एंड ऑफ द एग्जाम आपके लिए डेली क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. देखिए क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ. तो हम आई नाम दे देते हैं इसका इंटीग्रेशन का. फ्रॉम 1 to 4 the function is given as modulus x minus 2 modulus close plus modulus of x minus 4. आपको इस मॉड्यूलस साइन का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू. मतलब इस फंक्शन से बाहर x माइनस 2 से बाहर कभी नेगेटिव नंबर बाहर नहीं आ सकता. आपको ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमेशा एक छोटी सी नंबर लाइन बनाया करो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स को डिफाइन करती है या उस पॉइंट को डिफाइन करती है जहां पे ये फंक्शन जीरो हो जाएगा. राइट, टर्निंग पॉइंट एक तरह से. तो हमने एक छोटी सी लाइन बनाई, यहां लिखा माइनस एक्स, सॉरी यहां लिखे हम वैल्यू, यहां लिखेंगे लोअर लिमिट. लोअर लिमिट कितनी है 1 और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 4. 1 से लेकर 4 तक हमारा एक इंटरवल है. ठीक है, हमारा जो इंटरवल है वो 1 to 4 है इसमें. तो 1 से 4 तक की हमारी लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू. हमारी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 1 से 4. अब बात करते हैं x माइनस 2. हमारा मॉड्यूलस में फंक्शन क्या है x माइनस 2. तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला पहला, यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू निकल गई सर 2. एक क्रिटिकल पॉइंट निकला 2. x माइनस 4 दूसरा मॉड्यूलस फंक्शन है. x माइनस 4 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 4, जो कि ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट हमारा है इस नंबर लाइन पे. राइट, ये लिमिटिंग वैल्यू अपर लिमिट मेरी 4 ही है. अब बात आती है कि आपको क्या करना है, टेस्ट करना है कि अगर इस इंटरवल से एक वैल्यू लूं मैं और इस इंटरवल से एक लिमिट लूं. देखो हमारी जो लिमिट होती है वो दो मल्टीपल पार्ट से ब्रेक होती है. वो कैसे ब्रेक होती है, लोअर लिमिट, फिर बीच में कोई पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, तो वहां तक की एक लिमिट हो गई, फिर उस पॉइंट से लेकर लास्ट तक की एक लिमिट हो गई. तो यहां पे हमारी जो लिमिट स्टार्ट हो रही है वो कैसे हो रही है, आई इक्वल टू, एक तो हमारी लिमिटिंग वैल्यू स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 to 2 और दूसरा हमारा जो फंक्शन बनेगा यहाँ पे अब उसकी लिमिटिंग वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से 4, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4. लेकिन जो हमारा मॉड्यूलस ब्रैकेट है ये ब्रेक होगा तो ये प्लस वैल्यू रिटर्न करेगा या माइनस रिटर्न करेगा. क्योंकि आपको पता है मॉड्यूलस ब्रैकेट जब रिटर्न करता है, जैसे आप मॉड्यूलस ऑफ एक्स को ब्रेक करते हो तो ये माइनस एक्स और एक्स दो वैल्यू रिटर्न करता है. तो यहां पे वही लॉजिक है. अगर मैं इस इंटरवल के बीच में एक वैल्यू लूं 1 से 2 के बीच में, ठीक है, उस वैल्यू पे अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो बाहर में माइनस पुट करूंगा ब्रैकेट के बाहर. अगर पॉजिटिव आ रही है तो बाहर में कुछ भी पुट नहीं करूंगा. जैसे मैं यहाँ पे 1x माइनस 2 में मैं 1.5 वैल्यू रखता हूँ 1 और 2 के बीच में, माइनस में वैल्यू आ गई, माइनस में आ गई वैल्यू. इसका मतलब मैं माइनस लगाऊंगा इस मॉड्यूलस को हटाते टाइम. कौन सा मॉड्यूलस, x माइनस 2 वाला. ठीक है, एक तो ये हो गया. अब मेरे पास डबल फंक्शन है, एक और मॉड्यूलस साइन है. उसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बस लिखा है x माइनस 4. यहाँ मैं 1.5 रख दूं, 1.5 माइनस 4 नेगेटिव वैल्यू आएगी. तो ये भी जब मॉड्यूलस हम ब्रेक करेंगे तो माइनस बाहर लगेगा. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको जब ब्रेक करूंगा तो बीच में प्लस था, ठीक है, एक हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं. ठीक है, माइनस x माइनस 4, करली ब्रैकेट क्लोज कर दो और मेन ब्रैकेट, क्योंकि dx ओवरऑल dx है पूरे फंक्शन पे. ठीक है, इंटीग्रेशन ओवरऑल फंक्शन हो रहा है. अब दूसरा हम लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं
जो इंटरवल दूसरा मेरा बन रहा है, जो मेरी लिमिट बन रही है 2 to 4, ये मेरा एक इंटरवल बन रहा है यहाँ पे नंबर लाइन पे। इस इंटरवल में अगर मैं देखूं तो 2 और 4 के बीच में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे, जैसे 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया? 3 माइनस 2 इज 1, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो माइनस पुट नहीं होगा यहाँ पे। इस बार आपका माइनस पुट नहीं होगा, तो सिंपली आप x माइनस 2 ही लिखोगे। प्लस अगर मैं यहाँ पे x माइनस 4 में 3 रखता हूं तो 3 माइनस 4 क्या होता है? -1। क्या होता है? -1। तो ये फिर से माइनस वैल्यू रिटर्न करेगा जैसे हमने पहले लिखा था, माइनस ऑफ x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज dx, और ये मेन ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इस नंबर लाइन को आप चाहो तो मैं सेव करके आपके लिए ऊपर रख लेता हूं, बिल्कुल साइड में। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो i इक्वल्स टू, यहां से पहले पूरा ये फंक्शन ब्रेक करेंगे। पहले फंक्शन ब्रेक होगा तो ये हो गया माइनस का x प्लस का 2, माइनस जैसे अंदर ब्रेक होगा माइनस और ये प्लस, बाहर प्लस है उसका कोई रोल नहीं, माइनस प्लस एक तरह से वो हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 4 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज dx, माइनस x प्लस का 4, राइट। अगले स्टेप में हम फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। प्लस यहाँ मेरा इंटरवल हो रहा है, सॉरी मेरी लिमिटिंग वैल्यू हो रही है 2 से 4, राइट। इस ब्रैकेट को मैंने लिख दिया एज इट इज, फिर से ये हो गया x माइनस 2, यहाँ ब्रैकेट मेरा ब्रेक होगा तो माइनस x प्लस 4। देखो अब मेरा ये फंक्शन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। बात वही है कि आपको तरीका आना चाहिए, तरीका नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तरीका नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब एक लास्ट लाइन ड्रॉ करके हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। लो जी, अब मुझे एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्या? सबसे पहले माइनस का x माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 6 हो गया ये फंक्शन, तो i की वैल्यू मैं लिख दूं i इक्वल्स टू लिमिट फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक, राइट। और यहां मेरा हो गया फंक्शन माइनस का 2x प्लस का 6 dx। ये तरीका यही रहेगा, जल्दबाजी में करोगे गलत हो जाएगा। प्लस लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम 2 to 4, ये x से x कट रहा है ना, अपना जा रहा है ना, तो काट दो फिर उसको। क्या हो गया? माइनस 2 प्लस 4, तो 2 हो गया 2 dx। अब यहां से i, पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बाद में लिमिट पुट करेंगे। यहां से मेरा फंक्शन हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 6x, और ये लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी 1 से 2, प्लस यहां मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 का हो जाएगा 2x, चाहो तो 2 कांस्टेंट है बाहर रख लो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, 2 से 4। ठीक है, अब 2 से ये 2 काट दूं ज्यादा बेटर रहेगा। i अब वैल्यू पुट होगी, पहले यहां 2 पुट होगा, माइनस पहले से है, ध्यान रखना फंक्शन की वैल्यूज को आप एज इट इज लेके चलना। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, ठीक है, माइनस अब मेन फंक्शन, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, कैसे? आप इसको एक काम कर सकते हो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप ऐसे कर सकते हो कि मैं पहली बार लिमिट इसमें पुट कर रहा हूं, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, हटा दूं एक बार, इसमें वैल्यू पुट कर दी और मेन ब्रैकेट लगा दो। यहां पे आपने पहले अपर लिमिट पुट करी, ठीक है, माइनस अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, जैसे आप माइनस लगा रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखना एक्स स्क्वायर के पास खुद का माइनस था, तो हम खुद से एक्सटर्नल माइनस नहीं ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर का माइनस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये बाहर माइनस जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला है, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू।
तो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 6 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज। ये मेरी फर्स्ट लिमिट पुट की हमने 1 से 2 वाली, प्लस अब यहां तो ए की सिंगल वैल्यू है तो दिक्कत ही नहीं है, 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, यहां आ जाएगा आई, इसकी वैल्यू जो निकलेगी दैट इज, पहले ही वैल्यू निकालते हैं हम, माइनस बाहर था आई, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 4 प्लस 12, ये ब्रैकेट में एक वैल्यू आ गई, माइनस 4 प्लस 12 माइनस ये माइनस का 1 प्लस का 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 माइनस 4, ठीक है, यहां से आई की वैल्यू निकलेगी 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, 8 माइनस 5, 12 माइनस 4 इज 8, 6 माइनस 1 इज 5, 8 माइनस 5 प्लस 4, 8 माइनस 4 इज 4, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है तो इसको क्यों पुट करूं मैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो ना, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3 प्लस 4, आई की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 7, और यही मेरा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हमने पूरी कोशिश की कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीके से क्वेश्चन बताया जाए ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ये देखा गया कि क्वेश्चन तो होते ईजी हैं लेकिन बच्चे इसी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा एरर करके आते हैं और मिस्टेक्स ऑफ साइन करके आते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, और यहाँ भी मिस्टेक साइन की करते हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है, अगर आप ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चाहते हो तो आपको इस वीडियो के एंड में भी काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और हमारे इस चैनल पे काफ़ी PYQs अवेलेबल हैं। तो आपको बस एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।